गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको बेटा बात करना है क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात करना है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की बात करना है। ये पूरा वीडियो बेटा आपका कंप्लीट लेक्चर होगा क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। इसमें हम लोग पूरा डिटेल से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और 2019 से लेकर 2026 तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को, उन सबको हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन कौन सी पॉइंट हैं जिनको हमको लर्न करना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, सबसे पहले हमको ये स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और फिर स्टडी करना है बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इन दो से एक न्यूमेरिकल फिक्स होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट के विषय में स्टडी करना है। देन हमको स्टडी करना है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में। किसके विषय में बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में, जिसमें हम लोगों को स्टडी करना है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इन दो टॉपिकों को स्टडी करना है हमको। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसके विषय में हमको स्टडी करना है। इसके बाद हमको बेटा स्टडी करना है ओम्स लॉ के विषय में। किसके विषय में बेटा? ओम्स लॉ के विषय में। देन स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस क्या होता है इसके विषय में पढ़ना है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है बेटा रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल की, जो रेजिस्टेंस होता है या जो रजिस्टर्स होता है उसको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से हम लोग उनके सवालों को या न्यूमेरिकलों को सॉल्व करते हैं, इस विषय में हमको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है बेटा एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डेली लाइफ। अब हमको इसके बाद स्टडी करना है कि जो रेजिस्टेंस होता है इनका पैरेलल कम्युनिकेशन का डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, इसके विषय में पढ़ना है। देन हमको पढ़ना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। फिर हम लोग इसी चैप्टर में बेटा सीखेंगे कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस हैं उनको अगर हम लोग सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो उनके न्यूमेरिकलों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद आपके सिलेबस का अगला टॉपिक है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का आपको हीटिंग इफेक्ट के विषय में बात करना है, जिसमें आपके सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं। कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर्स, कंडक्टर के द्वारा हीट जो जनरेट होती है उसकी कैलकुलेशन करना है आपको। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनके विषय में स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये आपके टॉपिक में चार हमारे पास हीटिंग इफेक्ट पर डिवाइसें दी गई हैं, इनके विषय में आपको स्टडी करना है। देन स्टडी करना है बेटा आपको इलेक्ट्रिक पावर में, किसमें स्टडी करना है बेटा? इलेक्ट्रिक पावर के विषय में। ठीक है, तो ये आपके मेन मेन पॉइंट थे जो आपको स्टडी करना है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमको हो गया कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में। किसके विषय में बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में। तो देखिए डिफिनीशन क्या कहती है। A charge is a fundamental basic property of matter. Like mass of matter, it is represented by capital Q or small q। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि जो चार्ज होता है वो किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसको चार्ज कहते हैं। चार्ज एक प्रकार की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, और कैसी प्रॉपर्टी? जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, उसी तरह चार्ज होता है। इसको हम लोग बेटा स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कॉजेस अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इन मैटर और इन द प्रेजेंस ऑफ द अटर मैटर। और यही इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है जो किसी भी मैटर के अट्रैक्शन या रिपल्सन का कॉज होता है। अनदर मैटर के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, या सेम मैटर के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन जिसके कारण होता है वो बेटा आपका होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज की, कि जो चार्ज है वो कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज जो होते हैं बेटा वो कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? याद रखना हमारे पास चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। चार्ज हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। देखिए, अगर हमने दो पॉजिटिव चार्ज को आपस में रखते हैं तो उनके बीच में हमेशा रिपल्सन लगेगा। दो निगेटिव चार्ज के बिटवीन हमेशा रिपल्सिव लगेगा। वन पॉजिटिव एंड अनदर इज द नेगेटिव, देन बोथ चार्जेस आर अट्रैक्शन।
ठीक है। अगर हमारे चार्ज सेम टाइप के हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर चार्ज हमारे डिफरेंट टाइप के हैं तो उनके बीच में आपका रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो याद रखना बेटा, सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इनको आपको याद रखना है। अब देखिए, किसी भी चार्ज की जो बात है वो अगर हम एटम के बीच में करें, किसके बीच में करें बेटा, तो एटम का जो न्यूक्लियाई होता है उसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम का जो न्यूक्लियाई होता है उसमें बेटा पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके आउटर मोस्ट जो सेल होती हैं उनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। उनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है कि आपको चार्ज समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी मैटर का फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यही कॉज है किसी भी मैटर के अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स के लिए वेरी करता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज की बात की तो चार्ज हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब देखिए इसके बाद, अब अगर हम बात करते हैं बेटा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो देखिए, आ बॉडी इज सेड टू बी द पॉजिटिव चार्ज इफ इट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी से हमारे इलेक्ट्रॉनों को लॉस हो गया है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, लॉस हो गए हैं, ये बाहर चले गए, उस बॉडी को आप लोग बोलेंगे कि वो बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज है, वो बॉडी हमारी कैसी बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा निगेटिव चार्ज की, तो आ बॉडी इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी को निगेटिव चार्ज बॉडी तभी कहेंगे जब वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगी। अगर वो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है तो उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और अगर वो गेन कर रहा है तो उसको बेटा हम लोग निगेटिव चार्ज बोलेंगे। इसके बाद देखिए, ये नोट पॉइंट है जो याद रखना है, सेम चार्जेस इज रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस इज अट्रैक्ट। जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। अट्रैक्शन की, रिपल्सन की डायग्राम देख लीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अब बात आती है चार्ज के विषय में बेटा, कि जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सी से। जो आपका चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम होती है, उसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। अगर हम बात करें चार्ज के फार्मूले की, तो चार्ज का फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू कितना होता है बेटा, एन ई। यहाँ पे क्यू क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जो कि कूलाम में होगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है, ई माइनस होता है बेटा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो याद रखना बेटा कि अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज का फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू कितना बेटा, एन ई। क्यू इक्वल टू कितना होता है बेटा, एन ई। यहाँ पे क्यू चार्ज को बताता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, और ई आपका चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को बताता है। और इसको लर्न रखना है कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बस ये बोला जा रहा है कि जो आपका कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रिक चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करेगा। बस ये उन्होंने बताया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हमको बात करनी है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। चार्ज का क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज इंड्यूस्ड ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये बोला है कि किसी भी बॉडी में जो हमारा चार्ज इंड्यूस होता है वो हमेशा मल्टीपल होता है किसका बेटा, वन इलेक्ट्रॉन का। यानी कि चार्ज हमारा फ्रैक्शनल में नहीं होता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन रिलीजेस या 3/2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। चार्ज एक रियल नंबर के बेसिस पे आपका ट्रांसफर होता है, तो चार्ज हमेशा मल्टीपल होता है वन इलेक्ट्रॉन का, और फार्मूला होता है ये आपका। और एन ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, और एन जो होगा यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न कर लेना है डायरेक्ट बेटा। पार्टिकल, उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, उनका नेचर कैसा होता है, और उनका मास कितना होता है, इसको आपको लर्न कर लेना है डायरेक्ट बेटा। इसको क्या कर लेना है, लर्न। तो देखिए, पार्टिकल अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई माइनस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ई माइनस से। चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
और इसका नेचर होता है निगेटिव। नेचर कैसा होता है बेटा? निगेटिव। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻³ इसी तरह से प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं। इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और इसमें कैसा होता है चार्ज बेटा? तो चार्ज होता है पॉजिटिव। मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ बेटा न्यूट्रॉन की, किसकी बात करता हूँ बेटा? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0 और इसका नेचर होता है न्यूट्रल, जबकि मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इस टेबल को याद कर लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम लोग बात कर ही चुके हैं कि क्या होता है। ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो देखिए इट इज द स्केलर क्वांटिटी। पहली बात याद रखना है कि चार्ज जो होता है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज हमारी जो होती है बेटा वो कैसी क्वांटिटी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले तो आपको ये लर्न कर लेना है कि चार्ज जो होता है वो ये आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज द एडिटिव इन नेचर। दूसरी बात याद रखना है ये एडिटिव नेचर की होती है। इनको ऐड किया जाता है। जैसे हमारे पास एक बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों बॉडियों को ज्वाइन कर दिया तो टोटल चार्ज जो है वो हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो एडिटिव नेचर का होता है, इस बात को याद रखना है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन्होंने यही बोला कि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल करते हैं एंड अनलाइक या अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। इसको याद रखना है। नेक्स्ट बोल रहा है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी। अब वो बोल रहा है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते। ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही हम लोग उसको क्रिएट कर सकते। उसको केवल हम लोग चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इस बात को याद रखना बेटा कि चार्ज को हम लोग नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली चार्ज का आप ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? ट्रांसफर। चार्ज इज ऑलवेज विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई बॉडी ऐसी हो जिसका मास 0 हो लेकिन उसमें चार्ज हो। चार्ज होने के लिए मास मस्ट बी रिक्वायर्ड होता है, इस बात को याद रखना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक, इन चीजों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज वन कूलाम चार्ज। वन कूलाम चार्ज क्या होता है? हमको बात करना है बेटा चार्ज की कि व्हाट इज वन कूलाम चार्ज। वन कूलाम चार्ज क्या होता है? देखिए, one coulomb is defined as the amount of charge which repelled an equal and similar charges with a force of 9 into 10 की power 9 Newton when placed a vacuum at a distance of 1 meter from it। अब उन्होंने बोला कि वन कूलम चार्ज क्या होता है? दो ऐसे चार्ज जो कि इक्वल हों, दो ऐसे इक्वल चार्ज जिनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन या लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का हो और उन दोनों चार्जों को 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए। तो वो जो चार्ज पार्टिकल पे चार्ज होगा उसी चार्ज को वन कूलम कहते हैं। वन कूलम क्या है? किसी भी बॉडी का वो चार्ज जो उन दो बॉडियों के बीच में लगने वाले फोर्स को 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का कर दें और उनके बीच की दूरी 1 मीटर रहे तो उसी चार्ज का नाम होता है बेटा वन कूलम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमको बात करना है कंडक्टर की। किसकी बात करना है बेटा? कंडक्टर की कि कंडक्टर क्या होता है। तो देखिए, दोज मटेरियल विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटेरियल जो करंट को अपने अंदर से फ्लो करने की परमिशन दे देते हैं उनको हम लोग बेटा कंडक्टर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर। जितनी भी मेटल वायर होती हैं वो सब कंडक्टर कहलाती हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं? दोज मटेरियल विच डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मैटर जो अपने पास से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गई, गुड़ हो गई, ये सब हो गया। ठीक बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने स्टडी कर लिया। अब हमने कंडक्टर को देख लिया, इंसुलेटर को देख लिया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक करंट की। तो देखिए, ठीक है, अब हमको बात करना है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है उसी रेट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसे क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज के फ्लो होने के रेट को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इफ आर नेट चार्ज क्यू फ्लो क्रॉस
any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is। तो अब हमारा क्या है, कोई कंडक्टर है जिसमें हमारा q कूलम चार्ज है, ठीक, उसमें t सेकंड तक हमने q कूलम चार्ज को फ्लो किया, तो उसमें फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो होगी I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो फार्मूला याद रखना बेटा, ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है सबसे पहले I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पर I इलेक्ट्रिक करंट को बताता है जो कि एम्पियर में होता है, Q इलेक्ट्रिक चार्ज को बताता है जो कि कूलाम में होता है, और T समय को बताता है जो कि सेकंड में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, आपको याद रखना है कि जो हमारा करंट होता है उसकी एसआई यूनिट आपकी एम्पियर होती है बेटा, कितनी होती है बेटा, एम्पियर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारे पास है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या है फार्मूला बेटा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। वी नो डैट जो क्यू है वो किसके इक्वल होता है, एनी के इक्वल होता है। तो अगर मैं क्यू की जगह एनी की वैल्यू रख दूं तो करंट की हमारा अगेन फार्मूला आ जाएगा आई इक्वल टू एनी बाई टी। कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू एनी बाई टी। फिर जहां पर आई जो है वो करंट को बताता है एम्पियर में, क्यू चार्ज को बताता है कूलाम में, टी टाइम को बताता है सेकंड में, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पे इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 कूलाम, 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 कूलाम। अब अगर मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो देखिए एक तो यूनिट होती है कूलाम पर सेकंड, एक तो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की कूलाम पर सेकंड, और दूसरी यूनिट होती है बेटा एम्पियर। ठीक, दो चीजें और याद रखना, की पॉइंट जो आपको याद होनी चाहिए कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 कूलम। और दूसरी बात याद रखना है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर, उसकी एसआई यूनिट होती है आपकी एम्पियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एसआई यूनिट की बात हो गई, दूसरी बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट बोथ आर द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, the electric current flow the current from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। तो याद रखना बेटा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है, और किस डायरेक्शन में बेटा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा और निगेटिव टर्मिनल की तरफ को फ्लो होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना कि जो हमारे पास करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक, एम्पियर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये सब बात हो ही गई। अब देखिए, अब हमको इसके बाद बात करना है व्हाट इज वन एम्पियर। वन एम्पियर क्या होता है, व्हाट इज वन एम्पियर, कि हम लोग वन एम्पियर किसे कहते हैं। तो लिखेंगे बेटा, व्हेन वन कूलम चार्जेस फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर ऑफ अ 1 सेकंड। अगर हमने किसी कंडक्टर वायर में वन कूलम चार्ज को, कितने चार्ज को बेटा, वन कूलम चार्ज को 1 सेकंड के लिए फ्लो करते हैं, वन कूलम चार्ज को 1 सेकंड के लिए फ्लो करते हैं, तो इस समय उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। उसी क्या कहते हैं बेटा, 1 एम्पियर। व्हेन वन कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू इट इज द साइड टू बी द 1 एम्पियर। तो उसको क्या कहेंगे बेटा, 1 एम्पियर। ठीक, फार्मूले को प्रूव करना है तो करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो हमने चार्ज रख दिया 1 कूलम, टाइम लिख दिया 1 सेकंड, तो ये जो वैल्यू आएगी उसी को 1 एम्पियर कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, 1 एम्पियर कहा जाता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक, अब देखिए कई बार सवालों में कुछ स्पेशल यूनिट को यूज करता है, जैसे वो बोल दे 1 मिली एम्पियर। क्या बोल दिए बेटा, 1 मिली एम्पियर, तो उसको एम्पियर में बदलने के लिए मिली का मतलब होता है 10 की पावर-3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अगर कहीं पे बोले 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर-6, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की पावर-6। तो इन बातों को भी याद रखना कि मिली का मतलब होता है 10 की पावर-3 और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर-6। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ हम लोगों को न्यूमेरिकल देखना है और कुछ हमको ऑप्शनल क्वेश्चन देखना है जो बोर्ड में पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर वेयर, जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू, प्रोटॉन के थ्रू, आयन के थ्रू, न्यूट्रॉन के थ्रू। तो याद रखना बेटा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है कंडक्टर वायर में वो हमेशा फ्लो होता है
बाई फ्री इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा फ्लो होता है बेटा, बाई फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करंट फ्लो इन द कंडक्टर इज ड्यू टू, जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर वोल्ट। तो याद रखना बेटा जो कंडक्टर होता है उसमें हमारा जो करंट फ्लो होता है वो फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू। नेक्स्ट, सिलिकॉन इज, सिलिकॉन क्या है बेटा आपका, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर, नन ऑफ दीज। याद रखना सिलिकॉन जो है बेटा वो हमारा सेमी कंडक्टर होता है। कैसा कंडक्टर होता है बेटा, सेमी कंडक्टर होता है। अब देखिए, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आ करंट इज 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू आ सर्किट फॉर 2 मिनट, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन डाटा की, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गिवन डाटा की कि हमको गिवन क्या है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है आ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, तो हमको दिया गया है बेटा करंट, हमको दी गई है करंट। करंट, करंट को आई से दिखाते हैं बेटा, तो आई की वैल्यू दी गई है 150 मिली एम्पियर। अब हमको मिली तो कोई मतलब नहीं, तो मिली को हटाने के लिए मैंने आपको बताया कितने का मल्टीप्लाई करना है, 10⁻³ एम्पियर। ये हो गया पहला हमारे पास करंट। फिर बोला गया है थ्रो द सर्किट फॉर 2 मिनट, कितने मिनट के लिए बेटा, 2 मिनट के लिए। इट मीन्स हमको टाइम गिवन है, इट मीन्स हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में बेटा, टाइम। टाइम को हम स्मॉल टी से दिखाते हैं जो कि दिए गए हैं 2 मिनट, जबकि टाइम होना किसमें चाहिए बेटा, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 10⁻³ देखिए, मिनट को सेकंड में फ्लो करने के लिए बेटा हम लोग 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 120 सेकेंड्स। ये तो हमको गिवन है। अब अगर मैं बात करूँ फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, फाइंड करना है हमको बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या फाइंड करना है बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज को, अमाउंट ऑफ चार्ज को हमको फाइंड करना है, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, ये हमको गिवन है और हमको ये पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जा रहा है बेटा उसका हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ चार्ज, फार्मूला ऑफ चार्ज। तो अगर हमने बेटा यहाँ पर चार्ज का फार्मूला लगा दिया, तो चार्ज का फार्मूला था क्यू इक्वल टू, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग को यहाँ पे फार्मूला लगाना है बेटा इलेक्ट्रिक करंट का। तो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई क्या होता है बेटा, टी। अब इस क्वेश्चन में हमको बेटा क्यू की वैल्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा आई इंटू टी। अब आई देखिए इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है, आई आपको दिया गया 150 इंटू 10⁻³ तो आई को हमको दिया है 150 इंटू 10⁻³ और टी की बात की जाए तो वो दिया गया है 120। तो जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.15 इंटू 120। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, 0, 15 टू जो होता है 30, 15 1 जा 15, 18, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद मैंने भी डेसिमल लगा दिया। तो आपका आंसर आ गया Q इक्वल टू 18 कूलाम। कितना बेटा, तो चार्ज इस पे कितना होगा बेटा, 18 कूलाम का चार्ज इसके ऊपर होगा। इसके ऊपर कितना चार्ज होगा बेटा, 18 कूलाम इसके ऊपर चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा आ टोटल ऑफ 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, 6 × 10⁻16, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड थ्रू, अब वो कह रहा है बेटा कि हमने इसको फ्लो किया 20 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए बेटा, 20 सेकंड के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ गिवन डाटा की, गिवन डाटा की, तो हमको गिवन क्या क्या है, तो ध्यान से देखिए। तो हमको गिवन है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या गिवन है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जिसको बेटा n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमको गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 16, 6 इंटू 10 की पावर 16। फिर हमको क्या गिवन है बेटा, हमको गिवन है टाइम, टाइम कितना है बेटा 20 सेकेंड्स। अब हमको गिवन है बेटा टाइम, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 20 सेकेंड्स। ठीक, इतना तो हमको गिवन है। तो अगर हम बात करें फाइंड की, कि हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, टू फाइंड, तो फाइंड आपको करना है बेटा यहाँ पर वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट को हमको फाइंड करना है, यानी कि हमको फाइंड करना है आई। तो जो फाइंड करना है उसी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला था आई इक्वल टू एन ई बाई टी, यही फार्मूला होता है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो आई तो अपनी जगह रहेगा, एन, एन की वैल्यू है आपके पास 6 इंटू 10 की पावर 16, तो एन की जगह हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 16। ई, ई क्या होता है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको लर्न होना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड बाई, फिर इसको टी से डिवाइड कर देना है, टी कितना है बेटा 20 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20 सेकेंड। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या बेटा यहाँ पर अगर हम लोग 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, और 10 की पावर 16 में 10 की पावर -19 को जब ऐड करोगे तो आएगा -3, नीचे हो जाएगा बेटा 20। अब देखिए 20 जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा 10। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.4 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ तक हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 4 जा 20, 0.48 इंटू 10 की पावर -3, तो आई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ से 4.8 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कितनी आ गई बेटा, वो आ गई 4.8 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ कंडक्टर कैरीज आ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, कोई कंडक्टर है जो करंट को कैरी कर रहा है 0.2 एम्पियर। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, आपको क्या फाइंड करना है बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड, कि अगर हमने किसी कंडक्टर में 0.2 एम्पियर की करंट को फ्लो किया 30 सेकेंड तक, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा ये आपको बताना है। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल, और इस टाइम इंटरवल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो होंगे, ये दो चीजें पूछी गई। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमको गिवन है उसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गिवन की। तो गिवन क्या है देखिए ध्यान से, बोला जा रहा है आ कंडक्टर कैरी या करंट, करंट हमको दी गई है 0.2 एम्पियर, हमको दी गई है करंट, करंट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमको दी गई बेटा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। ठीक, फिर हमको बोला गया है अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करना है, टाइम दिया गया है 30 सेकेंड, हमको दिया गया है टाइम, टाइम कितना गिवन है बेटा, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि दिया है 30 सेकेंड। ये दो चीजें हमको दी गई हैं। अब अगर बात करें फाइंड की, कि हमको फाइंड क्या क्या करना है, तो हमको दो चीजें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। फर्स्ट तो हमको फाइंड करना है बेटा चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या फाइंड करना है बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज। फर्स्ट तो हमको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज जिसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला तो ये फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है बेटा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम लोग बेटा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीजें हमको फाइंड करनी है। तो हमको करंट दी गई, तो हम लोग करंट का फार्मूला लगा देंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ करंट, फार्मूला ऑफ करंट, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ करंट। तो
अगर मैं बात करता हूँ बेटा करंट के फार्मूले की, किसकी बात करता हूँ आपसे, करंट के फार्मूले की, तो करंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू कितना होता है बेटा, क्यू बाई टी। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो आई, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा आई की, तो क्वेश्चन में आपको आई कितना गिवन है, 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 0.2 एम्पियर इक्वल टू, अब हमको क्यू तो फाइंड करना है, तो क्यू को क्यू ही रहने देते हैं। टी, टी की जगह हम लोग रखेंगे बेटा टाइम, टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे रख दिया बेटा 30 सेकेंड। यहाँ तक सबको सही है। अब क्यू इक्वल टू हो जाएगा बेटा, 30 को इधर लाएंगे तो 0.2 इंटू 30। अब जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा बेटा 60, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमने भी डेसिमल लगा दिया, तो क्यू हमारे पास आ गया 6 कूलाम। क्यू कितना आ गया बेटा, 6 कूलाम। तो यहाँ पे चार्ज हमको पता चल गया है कि यहाँ पे हमारा कितना चार्ज फ्लो होगा, 6 कूलाम चार्ज फ्लो होगा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ चार्ज। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा चार्ज का। किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, चार्ज का। चार्ज का फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू कितना होता है बेटा, एन ई। अब हमको एन की वैल्यू निकालना है, तो क्यू क्वेश्चन में दिया गया है 6, एन हमको फाइंड करना है, और ई की वैल्यू हमको लर्न होना चाहिए बेटा, तो ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसको लर्न कर लीजिएगा बेटा। अब हमको एन फाइंड करना है, तो एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये लिखा जा सकता है बेटा। अब 10⁻⁻19 को जब आप ऊपर भेजेंगे तो पावर हो जाएगी प्लस की, 6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6। अब अगर आप डेसिमल नीचे से हटाना चाहते हो तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो डेसिमल नीचे का हट जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको बेटा 2 से काट दीजिए या 4 से काट दीजिए, 4 से काट देते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा बेटा। अब इसके आगे आप लिख सकते हैं n इक्वल टू, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 पॉइंट 2, 8 टाइम जाएगा 5 इंटू 10⁻19। तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 11.25 इंटू 10⁻19। अब यहाँ पे एक चीज ये लर्न रखना बेटा, कभी भी अगर आप आंसर डेसिमल में लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं बेटा, डेसिमल में, तो जो डेसिमल है वो हमेशा 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। किसके बाद होना चाहिए बेटा, 1 डिजिट के। तो जब हम डेसिमल को 1 डिजिट के बाद लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.125 इंटू, अब डेसिमल को हमने लाया है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाए हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा 20। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 1.125 इंटू 10⁻20। ठीक, तो इस क्वेश्चन में यही दो चीजें हमसे पूछी गई थी। एक तो पूछा गया था हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या पूछा गया था बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज हमसे पूछा गया था। तो अमाउंट ऑफ चार्ज तो हमारे पास निकल गया 6 कूलम। फिर हमसे पूछा गया था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर लिए, कितने आए बेटा 1.125 इंटू 10⁻20। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ अगर आपको लेना हो बेटा, क्या चाहिए हो, पीडीएफ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 में मैसेज करके आप इन सबका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए यूट्यूब का इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम को फोकस करके आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि सीबीएसई का पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है ये। यहाँ पर प्योरली 100% प्योर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सिलेबस आपको दिया जाएगा। अब वो कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जो एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की ये पूछ रहा है। कूलाम होती है, एम्पियर होती है, जूल होती है, ओम्स होती है। तो जब मैंने करंट पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था कि करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है बेटा, एम्पियर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, करंट कितनी दी गई बेटा 2.5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर, एक वायर में फ्लो हो रही है। अब वो कह रहा है हाउ मच चार्ज विल बी फ्लो इन 20 मिनट, 20 मिनट में कितना चार्ज हमारा फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज पूछा जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो वही है कि गिवन क्या क्या है। गिवन की बात करें तो गिवन है बेटा करंट, गिवन हमको क्या है बेटा, करंट, हमको गिवन है करंट। करंट को हम लोग बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई हमको कितना दिया गया है 2.5 एम्पियर, तो आई हमको गिवन है बेटा 2.5 एम्पियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। फिर वो कह रहा है फ्लोइंग
इन द वायर हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन 20 मिनट, और आपको टाइम दिया गया है, साथ में क्या दिया गया बेटा, टाइम। टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि दिया है 20 मिनट, लेकिन टाइम हमारा होना किस में चाहिए था बेटा, सेकंड में। तो टाइम को जब भी आपको मिनट को सेकंड में बदलना हो तो आप 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका कर दीजिए बेटा, 60 का, तो मैंने कर दिया सेकंड। तो ये हो गया बेटा, जब इनके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 सेकंड, तो टाइम आ गया हमारे पास। इतना तो हमको डाटा गिवन है। अब अगर हम बात करें फाइंड के लिए कि हमको फाइंड क्या करना है, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो देखिए बोल रहा है हाउ मच चार्ज, तो हमको फाइंड करना है चार्ज। किसको फाइंड करना है बेटा, चार्ज, यानी कि स्मॉल क्यू को फाइंड करना है। तो करंट दिया गया है तो करंट का फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ फार्मूला ऑफ करंट, फार्मूला ऑफ करंट। अब यहाँ पर मैं बेटा फार्मूला लगा रहा हूँ किसका बेटा, करंट का। तो जब करंट का फार्मूला लगाएंगे तो आई इक्वल टू होता है आपके पास क्यू बाई टी। तो हमको चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू लिख सकता हूँ आई इंटू टी, वैल्यू रख दो। आई आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 2.5 एम्पियर, तो यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने 2.5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया गया है, 1200 सेकेंड। दोनों वैल्यू रख दी। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, दो जीरो अपनी जगह, 25 पूजा होता है 50, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, बचेगा बेटा 5 आपके पास। 25 वन होता है 25, और 25 में 5 ऐड कर दोगे हो जाएगा 30, और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो मैंने भी डेसिमल लगा दिया। तो Q इक्वल टू हमारे पास आ गया 3000 कूलाम। कितना आ गया बेटा, 3000 कूलाम। तो यहाँ पर चार्ज कितना फ्लो होगा बेटा, 3000 कूलाम यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हाउ मच चार्ज पूछ रहा है, हाउ मच चार्ज, तो चार्ज आपके पास आ जाएगा 3000 कूलाम। कितना आ जाएगा बेटा, 3000 कूलाम। बस इतने ही सिंपल क्वेश्चन आपसे बोर्ड में 10th लेवल में पूछे जाते हैं बेटा। तो इन क्वेश्चनों को आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुके हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन इस साल भी बोर्ड में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है बेटा आ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन आ कंडक्टिंग वायर, कोई कंडक्टिंग वायर है जिसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। हाउ मच चार्ज, फिर से आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, चार्ज फ्लो इन द वायर इन 5 मिनट। अब की बार जो टाइम है वो दे दिया है उन्होंने हमको, कितना बेटा, 5 मिनट। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको करंट और टाइम। तो गिवन है हमको करंट, करंट को बेटा हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट हमको कितनी दी गई है बेटा, 5 एम्पियर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 एम्पियर। फिर हमको दिया गया है टाइम, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, जो कि दिया गया है 5 मिनट। लेकिन टाइम होना किस में चाहिए बेटा, होना चाहिए हमारा सेकंड में, होना किस में चाहिए, सेकंड में। तो जब इस मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 5 इंटू मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा, 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 300 सेकंड। ये तो हमको गिवन है। अब अगर हम बात करें फाइंड, कि फाइंड क्या करना है, फाइंड की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइंड करना है बेटा हमको हाउ मच चार्ज, तो हमको फाइंड करना है चार्ज। चार्ज मतलब क्यू, तो जो फाइंड करना है उसी का फार्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ चार्ज, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ चार्ज। चार्ज का हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है बेटा, सॉरी एक मिनट, एक्सक्यूज मी, चार्ज का फार्मूला नहीं लगाना है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे करंट का। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ करंट, क्योंकि हमको सवाल में करंट दी गई है, क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा, करंट। तो जब आप करंट का फार्मूला लगाएंगे तो करंट का फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई इंटू टी, वैल्यू रख दो। आई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई 5, और टी टाइम आपका है 300 सेकेंड, ये हो जाएगा बेटा 1500 कूलाम्स। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलाम। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज आ गया, कितना आ गया, 1500 कूलाम, 1500 कूलाम। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया था, चार्ज। तो चार्ज कितना आ गया बेटा, चार्ज आ गया हमारे पास 1500 कूलाम्स। कितना आ गया बेटा, 1500 कूलाम्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सीख लेना है, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए और आपको अगर क्वेश्चन करना है, ये केवल प्योरली प्रैक्टिस है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है बेटा 200 माइक्रो कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज 1 मिली सेकेंड, करंट पासेस थ्रू अ वायर। तो आपसे कह रहा है बेटा कि आप हमको करंट बता दीजिए कितनी फ्लो होगी 1 मिली सेकेंड में, अगर आपने कहीं पर चार्ज को फ्लो किया है 200 माइक्रो कूलाम। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा की बात करते हैं। तो गिवन है आपको बेटा सबसे पहले चार्ज, चार्ज को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया है 200
माइक्रो कूलाम। ठीक, अब यहाँ देखिए हमारा चार्ज होना किसमें चाहिए बेटा, कूलाम में, लेकिन इसमें किसमें दिया है, माइक्रो कूलाम में। तो माइक्रो अगर आपको कहीं से रिप्लेस करना हो तो वहां पर आप 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 10⁻⁻6 का, तो माइक्रो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा, तो अब कूलाम अपनी जगह बना रहेगा। तो अब यहाँ से आ गया बेटा ये, अगर हम इस 2 जीरो को रिप्लेस कर दें पावर से तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ कूलाम। ठीक है, जब आप जीरो को हटाते हैं किसी नंबर से तो जो निगेटिव पावर्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो हमने 2 जीरो हटाए तो हमने 2 पावर डिक्रीज कर दी। ये तो हो गया चार्ज। और हमको क्या गिवन है, देखिए टाइम दिया है 1 मिली सेकेंड। इसी के साथ हमको दिया गया है बेटा टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, वो दिया गया है 1 मिली सेकेंड, लेकिन टाइम होना तो चाहिए सेकंड में। अब यहाँ से हमको किसको रिप्लेस करना है, मिली को, तो 1 × 10⁻⁻3 मिली किसके इक्वल होता है बेटा, 10⁻⁻3। अगर आपको कहीं से भी मिली को रिप्लेस करना हो तो वहां पर आप 10⁻⁻3 रिप्लेस पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया ये, तो ओवरऑल टाइम आ गया 10⁻⁻3 सेकेंड। इतना तो गिवन डाटा है। अब अगर हम बात करें फाइंड क्या करना है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि फाइंड क्या करना है, तो देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड, तो फाइंड करना है बेटा आपको करंट। क्या फाइंड करना है बेटा, करंट। आपको फाइंड करना है करंट, यहाँ से फाइंड क्या करना है बेटा, करंट फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए करंट को हम लोग कैपिटल आई या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई हमको फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ करंट। ध्यान से देखिए बेटा, करंट का फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो Q हमारे पास कितना है, 2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4, और T की अगर बात करें तो T कितना है, 10⁻⁻3। तो T को लिख देंगे बेटा 10⁻⁻3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब अगर इस पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन क्या है, वो चेंज हो जाता है। अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3। यहाँ तक सबको सही बेटा। तो आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, अपनी जगह हो जाएगा। अब जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो -4 में 3 को ऐड करेंगे तो बचेगा -1, तो 10⁻⁻1। जिसको आप नीचे लाएंगे तो 2 × 10 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर। कितना बेटा, 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितनी फ्लो होगी बेटा, 0.2 एम्पियर करंट हमारी फ्लो होगी। ठीक, तो अगर आपने 200 माइक्रो कूलाम चार्ज को फ्लो कराया 1 मिली सेकेंड के लिए, तो वहां पर वायर में जो करंट हो कितनी फ्लो होगी, तो वो फ्लो होगी 0.2 एम्पियर। कितनी फ्लो होगी बेटा, 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई आ चार्ज ऑफ 500 कूलम। कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है जिसमें हम लोग चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं। कितने चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं बेटा, 500 कूलम्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो बेटा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा बेटा। इफ द करंट ड्रॉन बाई अ डिवाइस इज 225 मिली एम्पियर। जब हम लोग 500 कूलाम चार्ज को फ्लो करते हैं तो वहां पर करंट कितनी फ्लो होती है बेटा, 25 मिली एम्पियर। फाइंड द टाइम। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेटा, टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। ये जो इलेक्ट्रिक सोर्स है जिसमें हमने 500 कूलाम चार्ज को सप्लाई किया है, तो उस समय हमारा करंट फ्लो हो रहा है 25 मिली एम्पियर। तो आपको ये बताना है कितने टाइम बाद ये जो सोर्स है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बेटा 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। 2024 में ऑप्शनल क्वेश्चन था 1 मार्क्स का बेटा। पहला है 30,000 सेकेंड, बी ऑप्शन कह रहा है बेटा 48,000 सेकेंड, सी ऑप्शन कह रहा है 60,000 सेकेंड, डी ऑप्शन कह रहा है 20,000 सेकेंड। तो देखिए इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। तो आपको गिवन है, सबसे पहले तो आपको गिवन है चार्ज। क्या गिवन है बेटा, चार्ज। चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया गया है 500 कूलाम्स। एंड आपको गिवन है बेटा करंट। क्या गिवन है बेटा, करंट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ करंट, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से, तो वो दी गई है 25 मिली एम्पियर। कितना गिवन बेटा, 25 मिली एम्पियर। अब देखिए मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कि करंट तो हमेशा एम्पियर में पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिली दिक्कत कर रहा है। तो मिली को हटाने के लिए हमको सिर्फ क्या करना होता है बेटा, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये हो गया बेटा, करंट आ गई आपके पास 25 × 10⁻³ सेकेंड।
एम्पियर, सॉरी एम्पियर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड आपको करना है बेटा टाइम। टाइम को किस रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल टी से। तो देखिए हमको करंट दी गई है तो हम लोग करंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ चार्ज, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज का सॉरी चार्ज की बार बार याद आ जा रही है बेटा, चार्ज का नहीं, यहाँ करंट का फार्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ करंट। किसका फार्मूला लगाएंगे बेटा, करंट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग करंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे बेटा I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हमको टी फाइंड करना है, तो टी को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू बाई आई। अब वैल्यू रखो, क्यू आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में बेटा, क्यू आपको दिया 500 कूलाम और करंट आपको दी गई 25 इंटू 10 की पावर -3। तो हम लिखेंगे बेटा 500 कूलाम्स, ये तो हो गया हमारे पास क्यू, और करंट हो जाएगी 25 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए 25 को डिवाइड कर दो सीधा सीधा, 25 गुंजे 25 और 25 20 या 5 500 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया टी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10 की पावर -3। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा। तो टी इक्वल टू अगर 10 की पावर -3 को आप ऊपर ले जाए तो हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 3, भाई पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग 10 की पावर 3 को खोल दें तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कितने जीरो पुट करने होंगे, 3 सेकंड। तो आपके पास टी कितना आ गया बेटा, 20,000 सेकंड। कितना आ गया बेटा, 20,000 सेकंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज की, फ्लोइंग इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा, उसमें हमने करंट को फ्लो किया है 0.5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 10 मिनट्स के लिए। तो आपको बताना है वहां पर वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज फ्लो की, वहां पर कितना चार्ज हमारा फ्लो हो जाएगा, वहां पर कितना चार्ज हमारा फ्लो होगा, इसको आपको बताना है उनको। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये हो गया टोटल चार्ज, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा गिवन की, गिवन क्या क्या है। तो गिवन में आपको ध्यान से देखिए बेटा, बोला गया है करंट 0.5 एम्पियर। सबसे पहले तो हमको गिवन है करंट, जिसको हम लोग बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कैपिटल बनाइए या स्मॉल बनाइए, दोनों एक ही बात है। वो कितना गिवन है बेटा, करंट है 0.5 एम्पियर। करंट हमको गिवन है 0.5 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हमको गिवन है टाइम, टाइम गिवन है 10 मिनट्स। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको दिया गया बेटा 10 मिनट। अब मिनट को जब आप सेकंड में चेंज करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 60 का। तो यहाँ से टाइम आ गया 600 सेकंड। टाइम कितना आ गया बेटा, 600 सेकंड। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, चार्ज फाइंड करना है, चार्ज। ठीक है, तो अगर हम बात करें फाइंड की, कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है बेटा आपको चार्ज। क्या फाइंड करना है बेटा, चार्ज। चार्ज मींस क्यू को फाइंड करना है। तो देखिए हमको करंट गिवन है तो करंट का ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ चार्ज, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर हम लोग बेटा फार्मूला अप्लाई कर देंगे चार्ज का। तो चार्ज का फार्मूला होता है, बार बार चार्ज आ जा रहा है बेटा, पता नहीं क्यों। चार्ज का नहीं, हमको यहाँ पे फार्मूला लगाना है करंट का। किसका फार्मूला अप्लाई करना है बेटा, करंट का। तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट का फार्मूला होता है बेटा आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी। तो हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है चार्ज। तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, आई इंटू टी के। किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, आई इंटू टी की। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आई की वैल्यू कितनी है 0.5, टी की वैल्यू कितनी है बेटा 600। तो यहाँ तक जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 3000। वन डेसिमल के बाद डिजिट, वन डिजिट बाद डेसिमल है तो हमने भी डेसिमल लगा दिया। तो यहाँ से क्यू आपके पास आ गया 300 कूलाम्स। क्यू कितना आ गया बेटा, 300 कूलाम्स। क्यू हमारे पास आ गया बेटा 300 कूलाम्स। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, तो जो टोटल चार्ज फ्लो होगा वो हो जाएगा आपके पास बेटा 300 कूलाम्स। कितना फ्लो होगा बेटा, 300 कूलाम्स। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको मैंने करा ही दिया, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, 0.1 एम्पियर इन द 10
कोई बात नहीं, देखिए इसको भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए अब वो कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अब उम्मीद है मुझको कि आपको इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन और चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स मानिए कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की, और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सीखेंगे। इस तरह से हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीजों को सीखेंगे ताकि बोर्ड में साइंस में हमारे 100 टू 100 मार्क्स आ सके। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। वो कह रहा है बेटा आ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कोई करंट है जो कि कितना है 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में उसको हम लोग फ्लो करा रहे हैं 10 मिनट्स के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो इस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें गिवन डाटा की, अगर मैं बात करता हूँ गिवन आपको क्या क्या है तो ध्यान से समझिएगा। गिवन की अगर मैं बात करता हूँ तो गिवन है आपको आ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो आपको सबसे पहले तो गिवन है करंट, सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है बेटा करंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से, वो आपको दिया गया है 0.5 एम्पियर। फिर आपको गिवन है बेटा टाइम, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि गिवन है 10 मिनट, लेकिन टाइम होना चाहिए सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 60 का, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है यहाँ तक। अब हमको फाइंड क्या करना है, अगर मैं बात कर रहा हूँ फाइंड, अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटा फाइंड की, तो फाइंड करना है हमको बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, हमको फाइंड क्या करना है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड करना है, इसका मतलब हमको क्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग करंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ करंट, अब यहाँ पर हम किसका फार्मूला लगाएंगे बेटा करंट का, तो करंट का फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक, अब यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है बेटा क्यू, क्यू फाइंड करना है, तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। सही यहाँ तक। अब वैल्यू रखो, तो आई कितना दिया गया है 0.5, और टी आपको कितना गिवन है, टी आपको गिवन है 600, टी कितना गिवन है बेटा 600। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000, कितना आ जाएगा बेटा 3000 कूलाम। तो यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो कितना फ्लो होगा बेटा 3000 कूलाम्स आपका चार्ज फ्लो होगा। ठीक, तो ऑप्शन का तो क्वेश्चन है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास आ जाएगा 3000 कूलाम, 3000 है कि 300, एक मिनट, नहीं नहीं 1 डेसिमल वाला डिजिट है ना, तो 1 डिजिट बाद डेसिमल, तो डेसिमल हम भी लगा देंगे, तो 300 कूलाम चार्ज हमारे पास आ जाएगा 300 कूलाम्स, कितना आ जाएगा बेटा 300 कूलाम्स। तो इस तरह से आपको इन सारे क्वेश्चनों को बेटा सॉल्व करना सीखना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के कंफ्यूजन, डिफिनीशन, यूनिट्स और उसके न्यूमेरिकलों को किस तरह से हमको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।